Hello friends, welcome to Career Makers. Join Career Makers and become an achiever. तो आज हम लोग फिर आ गए अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग ने मेंसुरेशन अभी कर रहे थे और मेंसुरेशन का हमने 2D फिगर्स 3D फिगर्स सबके फार्मूलाज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज बारी है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जितना भी फार्मूला आप कर लीजिए, कितने सारे भी फिगर्स के फार्मूला पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप उस फार्मूला पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करते हैं तो फिर वो आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसलिए अपनी तैयारी अगर पक्की करनी है तो पक्के तरीके से भी करनी होगी। तो सिर्फ फार्मूला नहीं पढ़ना है, फार्मूला के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा सारे फिगर्स का फार्मूला, चाहे वो एरिया हो, पेरीमीटर हो, वॉल्यूम हो, कर्व सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, सबको समझा, सबका फार्मूला हम लोगों ने देखा। और आज हम लोग 2D फिगर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग 3D के करेंगे। लेकिन अभी हम लोग आज करने वाले हैं 2D फिगर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। तो जब मैं करवाऊंगी उसके पहले मैं चाहूँगी कि जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है फार्मूलाज वाला, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज प्रैक्टिस क्वेश्चन में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपको फार्मूलाज नहीं पता होंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि मैं पूरे आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगी। फार्मूला तो याद रहना ही चाहिए, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगी, क्योंकि लेकिन सब में शॉर्टकट तरीका फॉलो नहीं हो सकता ना, तो किसी में आपको फार्मूला की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आपको शॉर्ट ट्रिक और फार्मूला दोनों की पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा मेरा फार्मूलाज वाला वीडियो, तो ज़रूर जाके वो देखिएगा पहले, और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगल है, यानी कि हमारा क्या है, आयत है। रेक्टेंगल कुछ ऐसा ही होता है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका पेरीमीटर आपको दिया गया है। पेरीमीटर आपको दिया गया है 48 मीटर, एंड द एरिया इज, और एरिया आपको दे दिया है। एरिया कितना है, 108 मीटर स्क्वायर। आपको बताना है इसके डायमेंशंस। अब डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस वही डी 2D डायमेंशंस मैंने बताया था ना, डी यानी एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो ये आपका L है, इसके सामने वाला भी L होता है। ये B हो गया तो इसके सामने वाला भी B हो गया। तो ये आपने फिगर समझा। आपको इसी जो ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका आपको एरिया दिया हुआ है और इसका पेरीमीटर आपको गिवन है। और पेरीमीटर और एरिया का कंसेप्ट आपको पता ही है कि क्या होता है एरिया, क्या होता है पेरीमीटर। अगर नहीं पता तो मेरा रेक्टेंगल का जो 2D वाला फर्स्ट वीडियो है मेंसुरेशन का, वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, अब बात करते हैं फार्मूला की। फार्मूला तो सबको याद होगा। पेरीमीटर का फार्मूला था क्या, 2 × L + B, और एरिया का फार्मूला होता है L × B। फार्मूला चलिए हमको याद है, चलिए इतना तो याद है। लेकिन मैं आपको इस फार्मूला का यूज़ करके नहीं, मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन से बताऊंगी कि डायरेक्ट ऑप्शन से आप कैसे बनाएंगे इसको। लेकिन उसके लिए भी आपको फार्मूला पता होगा, तभी आप ये ऑप्शन से निकाल पाएंगे। जैसे देखिए क्या है, एरिया है। एरिया का क्या होता है, L × B, यानी कि लेंथ × ब्रेथ कर देंगे। तो चेक करते हैं, आपका ये लेंथ है और एक ब्रेथ है। चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर किसका 108 आ रहा है। तो 12 9 से 108 होता है, तो सही है, इसमें भी आ रहा है। 24 को अगर 4 से इंटू करेंगे तो 4 7 से 28, 2 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा। इसका भी आपका 108 आ रहा है, इसका भी 108 आ रहा है। इसका देखिए क्या होगा, 17 × 10 आपका 170 हो जाएगा। तो देखिए 170 तो इसका एरिया नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले ही कट हो गया। इस ऑप्शन को हम हटा देंगे। अब इसकी बात करते हैं, 18 6 जा 6 8 जा 48, इसका भी 108 आ रहा है। तो यानी कि ये 3 ऑप्शन में से पता करना है कि हमें कौन सा इसका आंसर होगा। तो एरिया से हमने एक ऑप्शन को तो निकाल दिया। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। देखिए किसको सॉल्व करने पे 48 आ रहा है, उसका पेरीमीटर वही हो जाएगा आंसर। अब हमें इसी तीनों को ट्राई करना है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, L और B को प्लस करना है और उसको 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो L और B को प्लस कर दिए, 12 + 9 कितना होता है, 21। अगर हम 12 और 9 को प्लस करेंगे तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 42। इसको जब हमने इसका पेरीमीटर निकाला तो 42 आया, तो यानी कि ये कैंसिल हो गया। इसका बात करते हैं, 27 + 4 कितना हो जाएगा, 31।
31 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 62 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अब बचा कौन सा, ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी तो पहले ही कैंसिल हो गया, आपका कौन सा बचा, डी। डी आपका आंसर हो जाएगा। अगर वेरीफाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। 18 और 6 को प्लस करिएगा तो आ जाएगा 24, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। देखिए आ गया 48 हमारा पेरीमीटर, यानी कि इसका एरिया भी 108 और पेरीमीटर 48, जो दोनों हमारा क्वेश्चन से मैच कर रहा है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब बाकी अगर कोई दूसरा प्रोसेस में बताऊं तो वो x मान के हम बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और लेकिन ये आपका 8 और 9 का क्वेश्चन की तरीके से नहीं बनाना है, हमें एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो वहाँ पर आपको शॉर्टकट मेथड कितना समय, कम समय में आप क्वेश्चन को बना सकते। तो देखा आपने, ऑप्शन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो डी हो गया आपका आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन रेक्टेंगल का था, ये क्वेश्चन देखिए आपका ट्राइंगल का है। वो भी कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड होगा, वो तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि नाम ही इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये 6 है, ये 6 है और ये भी 6 है। आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो ये सिंपल फुल्ली फार्मूला बेस्ड है, आपको बस एरिया याद होना चाहिए। एरिया क्या होता है इसका, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है इसका फॉर्मूला। बस कुछ नहीं करना है, साइड की जगह पे 6 रख देना है, बन जाएगा क्वेश्चन। √3/4 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि साइड स्क्वायर है यानी कि साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 √3 आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर। तो 9 √3 ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ए में है, बस ये हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, बस आपको क्या था तो ध्यान रखना था ये फॉर्मूला, जो मेन इंपॉर्टेंट इसका है। फॉर्मूला याद होगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 49 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है, मतलब एक इस तरीके का वायर है, उसको गोल घुमा के सर्कल बना दिया है। जैसे तार आप एक देख रहे हो, तार को क्या किया हमने, ऐसे गोल घुमा के सर्कल बना दिया है, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, रेडियस आपको दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब एक तार लिया मैंने इतना लंबा, ये इतना लंबा तार होगा, इसको क्या कर दिया मैंने, अब गोल घुमा दिया, इसको गोल घुमा के मैंने उसको बना दिया सर्कल। सर्कल बनाया और बनाने के साथ, और उसका रेडियस हो जाएगा आपका 49 सेंटीमीटर। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक सर्कुलर वायर है, उसको मैंने सर्कल बनाया, उसका रेडियस आपका 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया, यहाँ से काट दिया। काटने के बाद उसको क्या कर दिया, बेंट, उसको मोड़ दिया, किस फॉर्म में, रेक्टेंगल बना दिया। यानी इस तार को ऐसे ओपन करके एक रेक्टेंगल बना दिया गया। यानी तार वही है, बस शेप अलग है, समझना है। देखिए इसी तार को खोल दिया गया, यहाँ से हमने काटा और खोला और उसको रेक्टेंगल में हमने शेप दे दिया। हुज साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ, जिसका साइड का रेशियो दे दिया है, किसका, रेक्टेंगल का रेशियो, यानी कि एक होगा आपका L, एक होगा आपका B। तो ये आपका 7 हो गया, ये 4 हो गया, और रेशियो है तो इसे एक कांस्टेंट में हम चेंज करते हैं, वो 7x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। तो साइड्स आपकी इसको दे दी गई है रेशियो के फॉर्म में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो स्मॉलर साइड यही है 4x, क्योंकि 7x तो बड़ा हो जाएगा, 4x आपका स्मॉलर साइड हो जाएगा। तो इसकी आपको वैल्यू निकालनी है कि स्मॉलर साइड का सेंटीमीटर के फॉर्म में निकालना है। ये तो आपको रेशियो दिया है ना, आपको इसको सेंटीमीटर में निकालना है। तो अब समझना क्या है, सर्कल क्यों दिया हुआ है, इसका कोई रीज़न होगा। तो इसको समझिए कि अगर ये r दिया हुआ है, अगर हम इसका पेरीमीटर निकाल लें, यानी कि सरकमफेरेंस निकाल लें, तो जो लेंथ इस तार का होगा वही लेंथ इस तार का होगा, यानी इसका सरकमफेरेंस इसके पेरीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि सरकमफेरेंस मतलब वही होता है ना, तार की लेंथ, और यहाँ पेरीमीटर मतलब भी क्या होता है, तार की लेंथ। तो हम कह सकते हैं ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास r का वैल्यू दिया हुआ है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, यही होता है ना फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ गई।
तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हो गया 49, ये 7 7 ज़ा 49 हो गया आपका 44 इंटू 7 करेंगे 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा 308 सेंटीमीटर। 308 आपका क्या आया है, पेरीमीटर आया है, मतलब सरकमफेरेंस आया है, और यही सरकमफेरेंस आपका इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। करेक्ट होगा कि नहीं होगा पेरीमीटर, क्योंकि दोनों तो तार सेम ही यूज़ हो रहा है, तार में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, तार वही है, तो इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। तो अब क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 308, यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला तो हम जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 308। तो एल प्लस बी क्या हो जाएगा, एल 7x 4x, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, डिवाइड में आपका 7x प्लस 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 308 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये आपका 11x हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 11x इज इक्वल्स टू 154, तो x का वैल्यू हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 14, x का वैल्यू आपका कितना आ गया 14। आपको क्या निकालना है, स्मॉलर साइड की वैल्यू, स्मॉलर साइड कितना है 4x, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड इंटू 14, तो 14 4 जा कितना होता है 56, 56 कहाँ है देखिए ऑप्शन में है, ए में दिख रहा है हमको, ये हो गया आंसर। बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देगा, हमको उसी को समझना होगा, मेन जो लिंक दिया था दोनों में वही लिंक को समझना था, अगर वो लिंक आप समझ गए तो आगे तो फिर तो कुछ जान था ही नहीं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ रोम्बस इज 13 मीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। क्या दिया हुआ है, रोम्बस का पहले फिगर समझा देती हूँ आपको। देखिए ऐसा होता है रोम्बस, यही रोम्बस होता है, उसका आपको एक साइड दिया हुआ है, यानी कि साइड आपको जानते हैं कि रोम्बस किसका बना होता है, स्क्वायर से ही बना होता है ना, स्क्वायर के जैसा होता है, तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तो रोम्बस की भी चारों साइड बराबर होगी, ये 13 तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, और एक उसका डायगोनल दिया है, डायगोनल आपका मान लेते हैं, ये वाला डायगोनल मान लेते हैं, ये आपका D1 है और D1 आपको 24 दिया हुआ है, लेकिन आपको D2 नहीं दिया गया है, D2 आपको गिवन नहीं है, यानी दूसरे डायगोनल की लेंथ आपको गिवन नहीं है, और एरिया आप जान रहे हैं कि ट्रेपीजियम का क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। हमें एरिया निकालने के लिए दोनों डायगोनल की लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोनों एक डायगोनल की लेंथ आपको दी है, दूसरे डायगोनल की लेंथ आपको नहीं दी है, तो वो सबसे पहले हमें निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा, देखिए जैसे ये 20 ये पूरा 24 है, तो मैंने क्या कहा था कि दोनों डायगोनल जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करेंगे तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 24 है, तो ये आधा 12 हो जाएगा और ये आधा 12 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये आपका एक लेंथ 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो याद करिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल में आपका देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये इसके सामने हाइपोटेनस 13 हो गया, बेस आपका 12 आ गया, आपको पी बताना है, यही पी निकालना है, तो ये क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा तो आप फटाक से बना लेंगे, क्या होता है 13 5 12 12 5 13 12 5 13 होता है, अगर याद है तो डायरेक्ट बना लेंगे, नहीं तो फिर तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बना ही लेंगे। क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, यही था हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट। पी हमें नहीं पता, इक्वल्स टू एच का स्क्वायर माइनस बी का, एच का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये बी उधर माइनस आ जाएगा 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का होता है 144, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, और 25 तो ये रूट आ जाएगा, p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √25, उसका वैल्यू आ जाएगा 5, तो देखा 5 आया। लेकिन अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा था कि कुछ जो फेमस ट्रिपलेट है वो मैंने अपने वीडियो में बताया भी था और कहा था कि इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में वही सारे ट्रिपलेट पूछे जाते हैं, तो आपको वो जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम करने में, वो आपका बच जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये 5 हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये 5 हो गया, तो ये भी 5 हो गया, हाफ हाफ, तो टोटल इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, D2 की आपकी 5 5 10, D2 की लेंथ आ गई। अब
बस कुछ नहीं, अब तो पुट कर देना है 1/2। D1 हमारा दिया हुआ है 24 और D2 हमने निकाल लिया 10। 120 सेंटीमीटर नहीं मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है, यस बी नंबर में आपका आंसर है। ये आपका हो गया आंसर। देखा कितना आसान है, बस थोड़ा सा फिगर में काम करना था, बाकी तो सेम था, बस फॉर्मूला पे उतार देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है तो समझिएगा ध्यान से। द एरिया ऑफ द फील्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम, इस ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है, मेजर्स 1440 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया दिया हुआ है एक ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का फिगर आपको बता देती हूँ, देखिए ऐसे ही होता है फिगर ट्रेपीजियम का। ये ट्रेपीजियम का फिगर हो गया। इसका आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया इसका आपका कितना दिया हुआ है 1440 मीटर स्क्वायर। ये आपको इसका एरिया गिवन है। और क्या देखते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 24 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, यही होता है ना, मैंने बताया था दोनों पैरेलल साइड के बीच में ये जो होता है आपका दो पैरेलल साइड होती है और दो नॉन पैरेलल साइड होती है। तो जो पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपको दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इफ़ द रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड यही दोनों है, उसका रेशियो दिया है 5:3। तो जाहिर है बात, बड़ा वाला 5 हो जाएगा, छोटा वाला 3 हो जाएगा, और रेशियो है तो इसको आप 5x और 3x के फॉर्म में लिख देंगे। अब बताना है आपको व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड। लॉन्गर पैरेलल साइड कौन सी होगी, 3x या 5x? ऑफ कोर्स ये होगी आपकी लॉन्गर साइड। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ये तो आपको x के फॉर्म में, आपको मीटर के फॉर्म में इसकी वैल्यू बतानी है। तो इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर होगा। चलिए पहले आंसर निकालते हैं। पहले तो बताइए कि एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, याद है किसी को? अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं बताती हूँ, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड यही है, दोनों पैरेलल साइड का सम, यानी 3x + 5x इंटू हाइट। हाइट क्या होता है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज़ योर हाइट। यही आपका हाइट है। तो पैरेलल साइड का सम हमने कर दिया 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 8x, और हाइट कितना है आपका 24 आपको गिवन है। तो यहाँ h की जगह 24 रख देते हैं, कट जाएगा 12 8 आपका हो जाएगा 96। और एरिया आपको तो गिवन है ना, एरिया की जगह हमने तो रखा ही नहीं, एरिया तो हम लोग ऑलरेडी गिवन है 1440। तो ये x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1440, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो एरिया की जगह हमने एरिया लिख दिया। अब x को यही रहने देते हैं और 1440 को डिवाइड कर देंगे 96 से। अब आप उसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 15। अब हमें क्या करना था, लॉन्गर पैरेलल साइड की वैल्यू निकालनी थी। लॉन्गर कौन है, 5x ही है ना, तो 5 इंटू x, यानी x का वैल्यू कितना है 15, 15 5 होता है 75, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 75। लॉन्गर साइड आ गया आपका 75 को टिक कर देंगे। अगर कहता कि स्मॉलर साइड पूछे तो 3 में मल्टीप्लाई कर देते 15 को, 15 3 जा 45, तब आपका 45 आंसर हो जाता। लेकिन पूछा गया है लॉन्गर पैरेलल साइड, यानी जो बड़ी वाली साइड है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखा कितना आसानी से x का वैल्यू निकाला और फिर x को उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, आपका साइड की वैल्यू आ गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने 2D फिगर्स पे करवाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी और क्वेश्चंस करेंगे, जो फिगर आपके रह गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी करवाना बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हो, सोल्यूशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।